हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम कर रहे थे। लास्ट हमने मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द कर्व हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम डिमांड फंक्शन कैसा लिखा जाता है वो देखेंगे। डिमांड कर्व का जो फंक्शन है, जो इक्वेशन के तौर पे कैसे लिखा जाता है, हम वो देखेंगे। Individuals' demand for a commodity depends on the own price of the commodity। मतलब जो भी, अगर X commodity है तो उसका खुद का प्राइस उस पर डिपेंड करता है डिमांड। इंडिविजुअल का his income, price of related commodities, substitute है, complementary है, his tastes and preferences and advertisement expenditure made by the producer for the commodity in question। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल का डिमांड। हमने वो देख लिया है कैसे, किस तरीके से एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं। इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हम लिखते हैं ना कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वैसे ही हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन इनकम, price of related good, taste and preferences and advertisement expenditure। तो कॉमा कॉमा करके अब सारे जिस पे भी क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं, वो सारे वेरिएबल्स जो हैं, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। For many purposes in economics, it is useful to focus on relationship between the quantity demanded of the good and its own price, while keeping the other determining factors such as income, price of other goods, taste and preference constant। हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम उसको कांस्टेंट रख देते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स पे देखते हैं कैसे प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से हम सिर्फ इस इक्वेशन की बात करेंगे, ना कि इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे हम कहते थे y डिपेंड कर रहा है x पे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वैसे ही हम कह रहे हैं कि क्यू डी जो है वो पी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी तौर पे हमने इकोनोमेट्रिक्स का जब हमने स्टार्ट किया था, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, जो कि डिपेंड करता है प्राइस पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी एक्स, इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट। क्यू डी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, हम इसे ऐसे बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स ओन प्राइस। अदर डिटर्मिनेंट्स, यानी जो बाकी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, वो कांस्टेंट है। As has been explained above, there is inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded। हमने देखा है इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन यानी प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। Thus, when price of the commodity falls, its quantity demanded will increase and other things। I am not reading the same thing again and again. Therefore, when we express this relationship through a curve, we get a downward sloping demand curve। इसी वजह से हमें downward sloping demand curve मिलता है। फिगर 5.1 यानी वही जो डिमांड कर्व था, ऐसा वो उनको रेफ़र कर रहा है कि डिमांड कर्व इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन विथ प्राइस एज ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखो सिंपल क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें याद है हम जब मैथ्स में 9th-10th में होते थे, हमें फंक्शन दिया जाता था y इज़ इक्वल्स टू x - 2। तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू लेते थे 1 2 3, y की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या होगी 1 - 2 विच इज़ -1, 2 - 2 विच इज़ 0,
3 - 2 विच इज़ 1, एंड देन हम प्लॉट करते थे। यहाँ पे x की वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे y की वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव -1 0 1 1 2 3। जब x 1 था तब y -1 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते थे। जब x 2 था तो y 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते थे। जब x 3 है तब y 1 था, तो ऐसे, एंड देन हम इसको ज्वाइन करते थे। हम लिखते थे y = x - 2। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन है, ये क्या है? ये फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? वो फंक्शन है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। y इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखा है, y डिपेंड कर रहा है x पे, x की वैल्यू पे, x - 2, x की कोई भी वैल्यू हो। और फिर उस फंक्शन का प्लॉटिंग आपको क्या बता रहा है कि ये एक कर्व है। तो फंक्शन ये था इक्वेशन, और उसको जब हमने प्लॉट किया इस तरीके से तो वो हमें कर्व देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिमांड कर्व, जो यहाँ पे हमने देखा है 5.1, फिगर 5.1, डिमांड कर्व इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। जो भी डिमांड फंक्शन होगा, qx = 10 - 3px, qx = 3 - 2px, तो वो जो डिमांड फंक्शन है, इक्वेशन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व होता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि जब एक वेरिएबल होता है तो हम उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और साथ ही साथ लीनियर का मतलब क्या होगा वो भी मुझे बता दीजिएगा। क्या लीनियर इन पैरामीटर्स है कि लीनियर इन वेरिएबल है, क्योंकि वो चीज़ मैंने इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो में कवर की है। किसी ने अगर नहीं देखा है क्या मतलब है उसका, तो इकोनोमेट्रिक्स के स्टार्टिंग से जितने भी प्लेलिस्ट है इकोनोमेट्रिक्स का, स्टार्टिंग से जितने भी वीडियोस है देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे एक रिग्रेशन इक्वेशन देखेंगे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना वो। It should be noted that when there is a change in the other determining factors which are held constant, such as income, taste, price of related commodity, the whole demand curve will shift। देख लिया हमने लास्ट वीडियो में। See, I'll tell you one thing, ये मैंने शायद पहले भी बोला है, इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, सेंटेंस के सेंटेंस रिपीटेड हैं, या तो इन अदर वर्ड्स दे आर रिपीटेड। तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ना ही मैं अपना टाइम ना ही आपका टाइम में वेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इनकम इंक्रीजेज होल डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, देख लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ इनकम डिक्रीजेज होल डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर आपको नहीं पता है शिफ्ट वाला वीडियो, तो पिछला वीडियो जो था मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व वर्सेस द शिफ्ट इन द कर्व, वो वीडियो देख लीजिए। या तो फिर 2 पार्ट्स में मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व डाला है, जिसमें मैंने बताया कि व्हाट कॉजेज शिफ्ट इन द कर्व, तो वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड शिफ्ट फैक्टर्स, यानी दूसरे चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही है डिमांड को, जो टोटली डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रही है। The individual's demand function in equation 2, यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है एक का, above is a general functional form and does not show how much quantity demanded of a consumer will change following a unit change in the price of x। देखो, मैं जब लिखती हूँ y is a function of x, मैं सिर्फ इन जनरल बता रही हूँ कि y डिपेंड करता है x पे। ये कोई इक्वेशन अभी तक बता नहीं रहा है कि कितना x में चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आएगा, वो ये वाला इक्वेशन बताता है। For the purpose of actually estimating demand for a commodity, we need a specific form of demand function।
जनरली डिमांड फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी लीनियर फॉर्म. लीनियर फॉर्म यानी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. लीनियर फॉर्म स्ट्रेट लाइन बनेगा तभी जब उसका स्लोप, या रादर स्लोप नहीं तो उसके पैरामीटर्स का पावर जो है, पैरामीटर्स का पावर 1 होना चाहिए. यानी यहाँ पे ए और बी का पावर 1 होना चाहिए. द स्पेसिफिक डिमांड फंक्शन ऑफ अ लीनियर फॉर्म इज दिस. लीनियर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है क्यू डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पी, वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट कहा जाता है इसको. इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है. तो इस सिचुएशन में जब p की वैल्यू 0 है, यानी प्राइस कुछ भी नहीं है, 0 प्राइस है, तो उस प्राइस पे कितना डिमांड होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 डिमांड हो रहा है, तो हम इसका मतलब ये है कि 12 क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे हैं, 12 यूनिट्स, जब प्राइस 0 है. माइनस बी, माइनस की साइन है बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, करेक्ट. तो इस वजह से माइनस साइन है. बी है, इट इज़ नथिंग बट द स्लोप. स्लोप यानी what will be the change in the quantity demanded if there is 1 unit change in the price of the x commodity, of the same commodity. So a is constant, intercept constant number है वो 12, यानी 12 ही होगा with the change in price. अगर प्राइस 2 हो गया तो वो तो 12 ही रहेगा. प्राइस 3 हुआ वो 12 ही रहेगा. ऑन एक्स एक्सिस, यानी अगर मैं प्लॉट करती हूँ x एंड y, तो वो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट दिखाएगा ऐसे कि जब x 0 है तब y कितना है, एंड देन ऐसे स्टार्ट होगा कर्व. या तो क्योंकि नेगेटिव कर्व है तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा. तो ये पूरा पार्ट, लेट्स से यहाँ पे 12 आ रहा है, ये पूरा पार्ट मेरा a है. B is coefficient showing the slope of the demand curve. B being negative shows demand curve slopes downward. If on estimating the demand function 3, when we estimate this यानी px की different values डाल के हम y qd की वैल्यू निकालेंगे. हमें a and b की जो वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए. From the information about monthly quantities demanded of sugar at its various prices by an individual, we find constant A. जब हम उसे estimate करते हैं, यानी रिग्रेशन इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं या रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू ढूंढेंगे, जो कि हम इकोनोमेट्रिक्स में आगे करेंगे कि कैसे रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व करके आप इंटरसेप्ट की वैल्यू ढूंढते हैं एंड आप स्लोप की वैल्यू ढूंढते हैं. तो उसको एस्टिमेट करके आपको ए की वैल्यू 12 एंड बी की वैल्यू 2 मिली है, -2 मिली है. किसके लिए? शुगर एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो शेड्यूल था यहाँ पे, शुगर एंड प्राइस ऑफ शुगर एंड शुगर किधर गया, ये इधर था इंडिविजुअल डिमांड. दिस इंडिविजुअल डिमांड था, यस. सो दिस, इसका जब प्लॉट कर रहे हैं तब आपका इक्वेशन जो बन के मिलेगा वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के मिलेगा, जो कि था क्यू डी इज इक्वल्स टू, आई थिंक नहीं, सप्लाई पे चली गई मैं, यहाँ पे ये रहा. तो हमें इक्वेशन ये मिलेगा, ए की वैल्यू 12 मिलेगी, बी की वैल्यू -2 मिलेगी, और फिर हम अकॉर्डिंगली उसे नंबर्स को डालेंगे एंड वील से क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 12 - 2 px. अब आप px की डिफरेंट वैल्यूज़ एस्टिमेट कर सकते हो कि क्या अगर प्राइस मेरा 10 होगा तो मेरा क्यू डी कितना हो जाएगा. तो क्यू डी हो जाएगा 12 - 2 × 10 20, विच इज़
-8. वी आर सेइंग पीपल आर नेगेटिवली डिमांडिंग, सो प्राइस की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है. सो प्राइस शुड बी लोअर. प्राइस लेट्स टेक इट टू बी 6. सो जब प्राइस 6 होगा तब क्वांटिटी डिमांडेड 6 into 2 12, so 0 हो जाएगा. तो आई वॉन्ट दैट प्राइस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 0, दैट इज Px is equals to 6. This is interpreted as 1 rupee fall in the price of sugar will cause its quantity demanded to increase by 2 units. तो जो स्लोप की वैल्यू आती है, लेट्स से स्लोप की वैल्यू 3 आती है, तो हम बोलते हैं इफ़ प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूसेस बाय 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा 3 यूनिट से. अगर प्राइस ऑफ एक्स 1 रुपी से बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट से कम होगा. अब आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे डिराइव करते हैं. सो सिंपली मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी. क्वेश्चन गिवन है मार्केट डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल का एडिशन है, तो ये इंडिविजुअल ए का डिमांड फंक्शन है, ये इंडिविजुअल बी का डिमांड फंक्शन है, ये इंडिविजुअल सी का डिमांड फंक्शन है. मार्केट डिमांड फंक्शन इन तीनों का एडिशन है, तो हम QM लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू QA फर्स्ट इंडिविजुअल प्लस सेकेंड इंडिविजुअल प्लस थर्ड इंडिविजुअल, और फिर उनके इक्वेशंस को आप ऐड करोगे. लाइक टर्म्स यानी 40 के साथ वेरिएबल नहीं है, 25.5 के साथ वेरिएबल नहीं है, 36.5 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो उन सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे. जिनके साथ वेरिएबल P है उनको एक साथ लिखेंगे एंड कॉमन कर देंगे. एंड देन आप इसको जब सॉल्व करते हो आपको 102 - 4P मार्केट डिमांड कर्व मिलता है. Note when the inverse demand function of the individual are given, that is when demand are expressed as the price as the function of quantity. अगर आपको इस तरीके से डिमांड फंक्शन मिलता है कि प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, जब मैं लिखती हूँ y इज़ अ फंक्शन, y इज़ इक्वल्स टू 3x + 2, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. लेकिन अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ थोड़ा सा, 3x को यहीं पे रहने दूँ, y - 2 इज़ इक्वल्स टू 3x, y - 2/3 इज़ x. तो यहाँ पे मैंने x इज़ अ फंक्शन ऑफ y के तौर पे लिखा है रीअरेंज करके. तो अगर आपको इनवर्स वे में प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस इज़ इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, यानी वो इनवर्स डिमांड फंक्शन है डिमांडेड, देन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मार्केट डिमांड, देन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्वांटिटी. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा QD इज इक्वल्स टू के टर्म पे. उससे रिलेटेड एक सम देख लेते हैं हम. तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ए का इनवर्स डिमांड फंक्शन मिला हुआ है. इनवर्स क्योंकि डिमांड फंक्शन जो है वो है क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड कर रहा है प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो ये इनवर्स हो गया. अब इसको पहले हम नॉर्मल करेंगे. नॉर्मल कैसे करेंगे, आपको दिया गया है P इज़ इक्वल्स टू 35 - 0.5 QA. तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ. P is equals to 35 minus 0.5 QA minus 0.5 QA. हमें QA को अकेला करना है. नेगेटिव में है, पहले वो साइड भेज दो, पॉजिटिव हो जाए. तो P + 0.5 QA इज इक्वल्स टू 35 इज इक्वल्स टू 35. अब मुझे अगेन QA अकेला चाहिए, तो +P है यहाँ पे, P को वो साइड भेजो, माइनस होगा 0.5 QA इज इक्वल्स टू 35 - P.
अब भी 0.5 साथ में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे डिवाइड होगा। QA इज इक्वल्स टू 35 बाय 0.5 माइनस P बाय 0.5। नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग। आपको कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको ऐसा सम है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 35 अपॉन 0.5 कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 10 माइनस P अपॉन 0.5, that is 1 second, I'll write this as 1 upon 0.5 into P, and this 0.5 can be written as 5 upon 10. यहाँ पे 35 by 5 upon 10 is nothing but 35। अगर मैं इंटू कर देती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल लिखूँगी, माइनस 1 इंटू 10 बाई 5 इंटू P। नाउ आई विल सॉल्व दिस। 5 1s are 5 2s are 5 1s are 5 2s are, this gives me 70 minus 2P. This is quantity of A, quantity demanded by A। इनवर्स डिमांड फंक्शन से हमने A का निकाला, अब B का 50 माइनस 0.25 QB, तो PB is 50 minus 0.25 QB। अगेन QB अकेला चाहिए, इसको दूसरी बाजू भेजो पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव 0.25 QB is equals to 50 50। देन PB को वहाँ पे भेजेंगे, 0.25 QB is equals to 50 minus PB। अब 0.25 को डिवाइड करेंगे, QB is equals to 50 by 0.25 माइनस 1 अपॉन 0.25 PB। QB is equals to 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 25 PB। 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा, you get 200 minus 4 PB। Quantity of B is 200 minus 4 PB। P is equals to 40 minus 2 rather 2QC, 2.00 है तो 2QC, so P is equals to 40 minus था, हाँ 40 minus 2QC, so this is written as 40 minus 2.00 यानी 2QC, so 2QC is 40 minus P। इसको वहाँ पे भेजा और P को यहाँ पे भेजा। QC is 40 by 2 minus half P, which is 20 minus half P। This is QC। या आप हाफ के जगह पर 0.5 ले सकते हैं। हमें ये 3 इक्वेशन मिले। अब जैसे पिछले वाले सम में हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है। यू गेट QD एज 290.6.5 P। दिस इज़ योर मार्केट डिमांड फंक्शन। द गिवन मार्केट सप्लाई फंक्शन, अगर समझो वैसे ही आपका मार्केट का सप्लाई फंक्शन होता है। जब हम सप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा मार्केट का सप्लाई फंक्शन प्लस क्यों है, बीच में प्लस की साइन क्यों है। अब जब हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यानी मार्केट डिमांड फंक्शन 290 minus 6.5 P है।
आपको पता होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होता है, इस सिचुएशन में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलता है। तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे, 40 प्लस 3.5p। जब आप इसको सॉल्व करते हो आपको, सो दिस इज़ 40, ये साइड हो जाएगा 290 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 3.5p प्लस 6.5p। 290 minus 40 gives me 250 is equals to 3.5 plus 6.5 is nothing but 3 plus 6 is 9, 0.5 1 होता है, तो 9 plus 1 10p। सो p क्या हो जाएगा 250 by 10 which is 25। सो इक्विलिब्रियम पे प्राइस 25 है। वैसे ही आप क्वांटिटी निकाल सकते हो 127.5। इक्विलिब्रियम प्राइस इज 25, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 127.5। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से आपको इक्वेशन समझा दिया है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लाइक करेंगे वीडियो को। बहुत कम लाइक आते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई फीडबैक या कोई डाउट है तो, एंड डू शेयर। इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ, a माइनस बी, पी, ए क्या है, बी क्या है, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यू वांट कि मैं किसी और का डेरिवेशन या किसी और का मैथमेटिकल पार्ट कवर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं श्योरली कवर करूँगी। अगर आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या किसी भी और पेपर से रिलेटेड मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए 1-on-1, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं योर नेम एंड द पेपर यू वांट। ISLM का डेरिवेशन हो गया, मैथमेटिकल डेरिवेशन, ISLM के सम्स हो गए, केनेशियन 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर के सम्स हो गए, तो आप उसके रिलेटेड अगर क्लासेस चाहते हैं, विथ टाइम मैं उसको भी अपलोड करती रहूँगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज आई एम कवरिंग 1 बुक। तो उस हिसाब से मैक्रो जब मैं स्टार्ट करूँगी तब होगा। तो अगर आपको अभी क्लास चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।